हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपके बीच आया हूँ ऑप्टिक्स का नया डिस्कशन लेकर के। इसके पहले मैंने दो और डिस्कशन किए हैं और मैं इसके आगे का डिस्कशन आज करने जा रहा हूँ। आशा है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा और आप इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, बेनिफिशिएटेड होंगे। तो मैं विजय कुमार आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबा करके इसे कंफर्म कर लें और बने रहें हमारे वीडियो के साथ में। मैं बीच बीच में थियोरेटिकल क्लासेस के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल क्लासेस भी आप लोगों को दूंगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइट से रिलेटेड और डिफरेंट इश्यूज़ से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आप सभी हमारे साथ बने रहें। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चर्चाएं कर ली हैं। तो हमने चर्चाएं की हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन से, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स का डिस्कशन किया, रे ऑप्टिक्स पे डिस्कशन किया, रे ऑफ लाइट पर डिस्कशन हमने किया। इसके बाद इमेजेस पर हमने डिस्कशन किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हमने डिस्कशन किया है और आगे हम लोग इसी को बढ़ाते हुए डिस्कशन को जारी रखते हैं। मेरे पहले के दो वीडियोस आप ज़रूर देखें और बेहतर नॉलेज को बनाने के लिए मेरे इस वीडियो को आप देखने से पहले पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लें। आज मैं जो आपसे चर्चाएं करने के लिए आया हूँ वो है मिरर। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग देखें। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने देखा है। मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप लोग इसके डिफिनेशंस खुद से लिखें और आशा है आप लोगों ने किया होगा। मैं डेफिनेशन फिर से इसका बता दूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जब पैरेलल इंसिडेंट रेज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं सेम मीडियम में, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर reflection remain parallel. Okay, now irregular reflection. Incident ray may be parallel. Almost we are taking incident rays as parallel rays, and when it strike for the surface from the surface and bounce back in the same medium, we see that reflected rays are not in parallel. This shows that irregular reflections. Parallel incident rays never parallel after reflection. Okay, I think you can make your own notes on these topics. Let's carry on. We are discussing about mirror. As you know that mirror, what is mirror? Mirror is a plane reflecting surface which produce image whatever came in front of the mirror. Okay, मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी
ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने आता है तो उसका एक इमेज हम लोग देखते हैं। अब इमेज दो तरह का होता है, ये तो हम लोगों ने देखा है, वर्चुअल और रियल इमेज फॉर्म होते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। मिरर से भी वर्चुअल और रियल इमेज दोनों ही फॉर्म करते हैं। अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन मिरर। any surface which reflect light rays which fall on it in the same medium from which light came। ये मिरर का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। मिरर, देयर इज टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्टिंग्विश मिरर इन टू पार्ट्स, देन आई विल गो to the description of mirror। okay, first is there are two types of mirror। okay, two types of mirror। first, plane mirror, and second one is spherical हम लोग इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट हम लोग ले सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आप हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी प्लेन मिरर हो, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे सिल्वर हो, या और भी कोई प्लेन सरफेस जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, एक प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा, उसमें बनने वाला इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा। ऑब्जेक्ट के साइज का होगा। ओके, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा।
आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पर इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। इट इज ए फैक्ट ऑफ मिरर। ओके, मैग्निफिकेशन, मिरर का अगर मैग्निफिकेशन हम लोग देखें तो सेकंड पॉइंट में हम लोग ले सकते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो होता है मिरर का वो हमेशा यूनिट होता है, यानी एक जैसा होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा यूनिट होता है। यूनिटी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट प्लेन मिरर के लिए हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है वो मिरर से उतना ही दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होता है मिरर में। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, a plane mirror may produce a plane mirror may produce real or virtual image as well। ओके, यानी प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करता है और रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो डायग्राम बना करके भी हमने देखा है। आप अगर देखना चाहें तो दोबारा पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें जाकर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आप लोग जानना चाहिए कि एक आदमी जिसका लेंथ एक दूसरे आदमी का दोगुना है, या बोल सकते हैं एक आदमी का हाइट अगर आपसे आधा है, तो वो जो आधा हाइट का आदमी है वो आपके पूरे इमेज को किसी छोटे से मिरर में देख सकता है, ठीक है। एक कंक्लूज़न है, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ए मैन, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। ए मैन मे सी हिज फुल इमेज इन ए मिरर ऑफ हाफ हाइट ऑफ मैन, ठीक है। एक आधी ऊंचाई के व्यक्ति का अगर दोनों एक ही जगह खड़े हैं तो वो उस व्यक्ति के इमेज को पूरा वो देख सकता है। चलिए अब हम लोग एक नया डिस्कशन करते हैं इसके आगे का, जो न्यूमेरिकल्स में भी आप लोगों को बहुत फ़ायदे होंगे।
आप सभी जानते हैं कि अगर दो पैरेलल मिरर्स को पैरेलल बोलना ठीक नहीं होगा, दो मिरर्स को अगर आमने सामने रखा जाए और कुछ एंगल से झुकाया जाए तो आप देख पाएंगे कि वो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं दोनों मिरर में। और वो कितने होते हैं ये एग्ज़ाम्स में दिया जाता है आप लोगों को निकालने के लिए। तो उसका एक फॉर्मूला है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स when an object is placed in between of two mirrors। ओके, जब दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो बहुत सारे इमेजेस बनते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स इसके साथ लूँगा और उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत इंटरेस्टिंगली आप लोग देखेंगे। मैं आगे एक वीडियो में जब प्रैक्टिकल्स करवाऊँगा तो इससे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल्स आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। यहाँ एक कंडीशन है, इस कंडीशन में नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए n हम लोग लिखते हैं। तो n इमेजेस फॉर्म करने के लिए अगर 360 डिग्री रोटेशन हम लोग मानते हैं, जिसमें हम लोग किसी एक मिरर को या दोनों ही मिरर को अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो 360 का ही रोटेशन हो सकता है। एक राउंड कंप्लीट होने पर 360 डिग्री का एंगल बनते हैं। तो इसमें से एक मिरर को हम लोग कितना घुमा सकते हैं, जितना हम लोग उसको घुमाएंगे उसको थीटा एंगल लेते हैं और उसमें से सिर्फ अगर हम लोग एक माइनस कर दें तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ इमेजेस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। 360 डिग्री बाई थीटा -1, इस वैल्यू से हम लोग एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं जब आमने सामने दो मिरर्स रखे जाते हैं। एक और कंडीशन है जिससे हम लोग इमेजेस का फॉर्म करते हैं। n इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। यहाँ 360 is not an integer। ओके, यहाँ पर 360 एक इंटीजर है, लेकिन इस जगह पर 360 को हम लोग इंटीजर नहीं लेते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस पे जब न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस दोनों पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे गहराई के साथ। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अगर दो मिरर है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से है और ये सरफेस आप मान सकते हैं कि ये सरफेस ऐसे है। ये एंगल का सरफेस के साथ में अगर 60 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम लोग निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 360 बाई 60 माइनस 1। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। सॉरी, ऐसे
n इजकल टू 360/60 माइनस 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। 60 360 माइनस 60, then you will get 300/60. Now you may cut, divide it, 6 5 30. So you can see that number of images formed by those two mirrors is 5 इमेजेस ये फॉर्म करेगा। इसी तरह से हम लोग एंगल चेंज करके नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। व्हेन टू मिरर इज इन 90 डिग्रीज, अगर दो मिरर है और ये दोनों मिरर का एक एक छोर एक दूसरे से अटैच्ड है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म करेंगे? एज यूजुअल यू कैन ट्राई दिस। n is equal to 360 minus 90 divided by 90. So you will get here 0 270 by 90 3. You will get 3 images. Okay, I think you can understand now how you will get the number of images. आज के समय में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है ऑप्टिक्स में, और इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे एक्टिविटीज़ सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, करते हैं। उसमें से इंस्ट्रूमेंट्स का नाम मैं कुछ दे रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिरर। एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, नाम होता है इसका कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप कैलाइडोस्कोप में 3 प्लेन मिरर एक ही साइज के इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो एक पिरामिड के जैसे या प्रिज्म के जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसा एक सरफेस होता है जिसमें इसका तीनों जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर होता है। ये रेक्टेंगल है, आप देख सक रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है। इसी तरह से 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स को मिला करके बनाया जाता है। इसका आउटर सरफेस जो होता है वो कलर्ड होता है, और इनर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिससे अंदर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, और यहाँ पर एक ट्रांसलूसेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ट्रांसलूसेंट सरफेस होता है जिसमें लाइट हल्का सा इन कर सकता है। इस जगह से जब हम देखते हैं, इसके अंदर में कोई भी चीज़ अगर छोटा सा हम डाल देते हैं तो उसका एक इमेज फॉर्म होता है ऑल साइड्स में। इसका बेसिकली डिज़ाइंस फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, साड़ियों में, बेडशीट्स में और डिफरेंट कपड़ों के डिज़ाइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक दूसरा इमेज भी है जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। खास करके इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है सबमरीन्स में
या जब हम लोग पानी के नीचे जाते हैं तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को सरफेस, वाटर सरफेस के ऊपर देखने के लिए या अंदर देखने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में यहाँ से लाइट इन होता है और यहाँ एक प्लेन मिरर है और यहाँ एक प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर हैं। इससे लाइट रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ फॉर्म होता है इमेज। और ये जो रखा गया है ये एंगल 45 डिग्री का होता है दोनों ही जगह पे। ये 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। ये आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरह से ये दो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया एक पॉइंट। आप लोग को मालूम होना चाहिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर of a plane mirror is infinity। मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी होता है और इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो 0 होता है। एंड द मैग्निफिकेशन और पावर, एंड द पावर लिख सकते हैं, इज 0। ओके, प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, सेम साइज का होता है और ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर होगा मिरर से इमेज भी उतनी ही दूरी पर होता है। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, दोबारा मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। आप लोग सिर्फ ये जानना है कि प्लेन मिरर जो हमेशा याद रखना है, प्लेन मिरर इज फॉर्म virtual erect laterally inverted and same size as the object have। ओके, ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के ऊपर में। आज के लिए हमारा ये वीडियो इतना ही। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो भी पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशंस को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही। मैं विजय कुमार आप सभी को पुनः धन्यवाद करता हूँ।